यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, हम लोगों का जो चल रहा है, क्या चल रहा है हम लोगों का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हम लोगों का चल रहा था, ठीक है। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस वगैरह हम उसमें कर रहे थे। अभी तक एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। पहले हमने उसका बेसिक समझा था कि क्या टाइम है, क्या स्पीड है, क्या डिस्टेंस है, कैसा कैसा उनका रिलेशन रहता है। वो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। फॉर्मूला हमने यहाँ से देख लिया था, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई थी कि कैसे आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में एंड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, वो भी आपने सीख लिया था। ओके, इसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस पे जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उनमें 90% चांसेस है कि आपको चेंज करने को आएगा, क्योंकि वो फिर दो स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है और क्वेश्चन थोड़ी ऐसा ही आएगा, ठीक है, जिसमें कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े। ये हमने सीखा था। फिर हमने ये आपको होमवर्क वगैरह आपने इसे प्रैक्टिस वगैरह करी होगी। फिर हमने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, छोटे मोटे क्वेश्चन के कैसे स्पीड निकालनी, कैसे आपका डिस्टेंस वगैरह निकालना है। ये सारी चीज़ें आई एम श्योर आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। सारे हमने यहाँ पे क्वेश्चन करे थे। फिर हमने यहाँ पे एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि सर कभी कभार हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है वो भी हमने सीख लिया था, है ना, कि स्पीड तो हम लोग की चेंज होती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर से कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपकी जो भी व्हीकल है उसकी स्पीड सेम हो, कम ज़्यादा तो होती रहती है ना। एंड कोई आपसे पूछेगा आपकी स्पीड कितनी थी, आप हर कोई स्पीड तो बता नहीं पाओगे कि कभी 10 थी, कभी 9 थी, कभी 120, कभी 60। आपको तो एक एक स्पीड बतानी है ना। तो हम वो बीच का एवरेज बता देते हैं, ठीक है। तो वही एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितने हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, जितना हमने टोटल ट्रेवल किया है, ठीक है, वो एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, हमें कितना टाइम लगा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। इस पे अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, इस पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, बाकी सारी चीजें प्रॉपर चल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना, ठीक है। चलो तो इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो। ये क्वेश्चन पहले से लिखा है, ठीक है, इसको नोट कर लो एक बारी एंड फिर इसको करने का ट्राई करो, देखते हैं कौन इसको करेगा, ठीक है। मैं आपकी चैट प्राइवेट कर लेता हूँ ताकि आपके आंसर सिर्फ मुझे ही शो हो एंड थोड़ा मजा आए कि कौन कैसा आंसर कर रहा है, ठीक है। चलो भाई ट्राई करो, क्वेश्चन लिखो एक बार क्वेश्चन।
और इसको समझने का ट्राई करो। देखो पहला स्टेप मैं आपसे कई बारी बोल चुका हूँ, किसी भी क्वेश्चन को करने का जो फर्स्ट स्टेप है आपका, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना? क्योंकि यार देखो, जब तक हमें क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, है ना, तो क्या हम उसका आंसर कर पाएंगे? ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, कि सर जब तक हमें कोई क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, तो हम उसका आंसर नहीं निकाल पाएँगे, है ना? सबसे पहला स्टेप है कि क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। एक बार आपको क्लियर हो गया कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है, फिर आप इधर-उधर अपना जो कनेक्शन होता है क्वेश्चन में, जो वैल्यूज़ दी रहती हैं, उनको आप उनको कनेक्ट कर सकते हो, है ना? तो कहीं न कहीं फिर आप आंसर निकालने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है? और आपको पता ही नहीं है कि यार क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें निकालना क्या है, तो आई थिंक फिर तो दिक्कत ही होगी, है ना? तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा केयरफुली आप लोगों को करना है। चलो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नोट कर लो। अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, another distance of 6 kilometer at a speed of 2 kilometer per hour, find the average speed of the whole journey। ठीक है, जो भी यहाँ पे टोटल अपना कवर कर रहा है, उसको आपको वहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। फॉर्मूला आपके पास है एवरेज स्पीड का, डेटा आपके पास सारा कुछ आ गया। अब थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। चलो थोड़ी स्पीड से चलो, लेकिन पहले के लेक्चर कर लेना है, जिसके पहले के लेक्चर नहीं है तो हो सकता है आपको यहाँ पे समझ ना आए, है ना? ठीक है, तो एक बारी पहले का देख लेना, नहीं तो आपको ऑब्वियस सी बात है यार, थोड़ा दिक्कत आएगी। एक बारी पहले का लेक्चर कर लो, सीक्वेंस से कर लो, और कोई भी दिक्कत होती है तो बता दिया करो, है ना? अब हमने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली, है ना? इतनी सारी चीज़ें, ये आई थिंक तीसरी या चौथी क्लास होगी, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना? तीसरी या चौथी क्लास होगी, तो एक बारी को पहले के लेक्चर तो करने पड़ेंगे, नहीं तो आगे का डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा। समझ तो खैर आएगा, लेकिन जो फ़ील आपको आना चाहिए, आई थिंक वो नहीं आ पाएगा फिर। चलो यार, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अभी भी आंसर नहीं मिला है। और अब देखो यार, अब आपने इतनी क्लासेस कर ली, तो आपको अपनी थोड़ी स्पीड भी अब मेंटेन रखनी है ना? क्योंकि एग्जाम में तो स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसका आंसर भी करना है, कैलकुलेशन भी करनी है, उसको फिर आपने वो मार्कशीट में फिल करना है, और ये आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर करना होता है। तो अभी से आपको वो एटीट्यूड रखना है कि हाँ सर, हम कैसे अपनी स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, कैलकुलेशन आपको क्लियर है, ठीक है, प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो कैलकुलेशन की, तो अब आपको स्पीड बढ़ानी है। पहले आप किसी क्वेश्चन को 1 मिनट में कर रहे थे, अब ट्राई करो कि वो क्वेश्चन 55 सेकंड में हो जाए, ठीक है? किसी क्वेश्चन को पहले आप 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में कर रहे थे, अब ट्राई करो कि सर वो थोड़ी 55 सेकंड में हो जाए, 5 सेकंड आप यहाँ पे बच जाएंगे, है ना? ऐसे हर क्वेश्चन में होगा, ठीक है? प्रैक्टिस से होगी वो सारी चीजें। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? गुड इवनिंग सार्थक। शरण्या का आंसर आया? शरण्या का आंसर आया, ठीक है, देखते हैं। एक आंसर तो आ गया। चलो क्वेश्चन समझिए। देखो मैं आपको क्वेश्चन अब समझा देता हूँ। एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब वो यहाँ से यहाँ मान लो जा रहा है, तो ये टोटल कितना है? 10 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है? किसी भी रास्ते की जो दूरी होती है, किसी भी पाथ की जो डिस्टेंस, जो दूरी होती है ना, जो लेंथ होती है, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। एट ए स्पीड ऑफ, अब देखो डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है, ठीक है? स्पीड को आप एक बार देख लो, स्पीड कितनी दे रखी है? 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड यहाँ पे किलोमीटर है, डिस्टेंस भी किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, हमें कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा। अनदर डिस्टेंस, फिर वो दूसरे डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, जिसकी लेंथ है या डिस्टेंस है कितनी? 6 किलोमीटर, एट स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी किलोमीटर है, यहाँ भी किलोमीटर है, ठीक है, यूनिट बिल्कुल यहाँ पे सेम है, तो हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, ठीक है? तो जो इसकी पूरी जर्नी हो रही है, कि वो एक बारी 10 किलोमीटर चला, फिर वो 6 किलोमीटर चला, ये जो पूरी उसकी यात्रा चल रही है, ठीक है, तो उसमें उसका एवरेज स्पीड आपको बतानी है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था ना, कि जब वो 10 किलोमीटर वाले लेंथ पे चल रहा है, उसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर है। अब वो 6 किलोमीटर वाले पे चल रहा है, उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड यहाँ पे दो दो स्पीड हो गई ना। अब आप उसे पूछोगे कि यार आपकी स्पीड कितनी थी, अब वो भी कंफ्यूज होगा कि यार मैं इनको अपनी
ये 5 किलोमीटर वाली स्पीड बताऊं या 2 किलोमीटर वाली बताऊं। इसलिए वो क्या करेगा, वहां पे एक एवरेज निकालेगा, तो वहां पे वो दोनों का निकल आएगा फिर। ठीक है, चलो चलो ठीक है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। अभी तक मुझे 4 आंसर मिले हैं, चारों आंसर अलग अलग है, 2 आंसर सेम है। सार्थक और सिद्धार्थ के आंसर सेम है, शौर्य रत्ना सौर्यान सरंजा के आंसर अलग अलग है। चलो देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पे लिखा है एवरेज स्पीड, और हमने ये पढ़ा कि सर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। कितना इजी यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, हमने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज मतलब होता है बीच का यार, एवरेज मतलब होता है बीच का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस, चाहे तो आप ट्रेवल लिख लो या आप क्या लिख लो यहाँ पे, कवर लिख लो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि वहाँ पे उसको टोटल टाइम टेकन, वहाँ पे उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है। आपको सिंपल दे रखा है टोटल डिस्टेंस, एक बार डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर है, मैं लिख लिया 10 किलोमीटर, प्लस दूसरी केस में डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर है, 6 लिख लूँ, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टाइम कितना है टोटल, टाइम है टोटल देख लो। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ तो टाइम भी है ना, रुको, 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा, इतना तो हर किसी ने करा होगा कि हमें ऐसे करना है। ठीक है, चलो मैं आप पहले क्या निकाल लेता हूँ, हमें 2 चीजें निकालनी है, एक एक स्टेप वाइज हम चलते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, आपने टोटल डिस्टेंस निकाली, आपने टोटल डिस्टेंस निकाली, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर है, प्लस फिर यहाँ कितनी डिस्टेंस, 6 किलोमीटर है, 10 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 किलोमीटर टोटल हो गया। अब ध्यान से देखना, हमें अब क्या निकालना था, टोटल टाइम निकालना है। अब आप देखोगे सर यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, तो मुझे पहले टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम पहले टाइम निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, टाइम का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मैं फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है कि जब उसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाई उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 5 2 10। तो हमें देखो, ये यहाँ पे स्पीड किस में थी, आर में थी, तो मुझे यहाँ पे टाइम भी किस में मिलेगा, आर्स में मिलेगा। ये बात सबको क्लियर है, 2 आवर्स। फर्स्ट कंडीशन के लिए जब वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। ओके, फिर सेकंड स्टेप में हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम इज इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, अगर आपको कभी इसमें कंफ्यूजन होगा कि सर फॉर्मूला क्या है, तो मैंने आपको बता रखा है, कोई भी एक फॉर्मूला अच्छे से कर लो। अगर आपको ये वाला भी पता है कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें वैल्यू रख दो, स्पीड रख दो, डिस्टेंस की वैल्यू रख दो, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वरना फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है सेकंड कंडीशन में, 6 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर है, ये भी आर में है, तो 2 3 6, यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई, सॉरी टाइम कितना आ गया, 3 आवर्स आ गया। अब हमें बोला है कि टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया, यहाँ से अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, टोटल टाइम निकाल लेता हूँ। फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए टाइम निकला 2 आवर्स, सेकंड के निकला 2 3 निकला, तो एक प्लस करके कितना हो जाएगा, 5 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूले पे आ जाओ, फॉर्मूला था आपका एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 16 करी, और टोटल टाइम, टाइम कितना लगा, टोटल 5 लगा, 16/5। ठीक है, अब हम स्पीड निकाल रहे हैं, जो ये डिस्टेंस है ये किस में, किलोमीटर में है, हम लिख लेंगे किलोमीटर, और टाइम किस में, आर में है, तो किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आएगा। या तो आपका आंसर हो जाएगा 16/5, या आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 5 से 16 को डिवाइड कर लो, 5 3 जा 15, 1 बचा, 1 ऊपर आ जाएगा, n/5, 3/1/5, ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। या आप इसको अगर डेसिमल पॉइंट में लिखना चाह रहे हो वो भी लिख सकते हो। 5 से 16 को आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 5 3 जा कितना हो गया, 15 हो गया, वहां पे कितना बचा 1, एंड फिर 5 2 जा 10, 3.2 किलोमीटर पर आवर। इनमें से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, बताओ क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, ऐसे इसका आंसर होना था। अब तुम लोग आंसर क्या दे रहे थे देख लो, किसी का आंसर आ रहा 11.5,
किसी का आंसर आ रहा 3 किलोमीटर, किसी का आ रहा 16/7, किसी का आ रहा 8। सिर्फ एक ही आंसर आया था शरण्या का 16/5, वो भी स्टार्टिंग में आ गया था, 10 मिनट पहले ही आ गया था, है ना। तो कहाँ तुम लोगों को दिक्कत, फॉर्मूला आपके पास था। अब आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि सर हमें ये पता नहीं था कि हमें यहाँ पे एक बार टाइम निकालना है, तो ये तो फॉर्मूले में क्लियर है ना कि फॉर्मूले में आपको बोला गया है कि क्या निकालो, टोटल टाइम निकालो। टोटल टाइम हमें कहीं दे ही नहीं रखा है, लेकिन हम क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, जब भी हमें स्पीड दे रखी है, जब भी हमें डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्वियसली सर हम वहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो वो कौन निकालेगा, वो आपको ही निकालना पड़ेगा। देखो यार, हमेशा हर एक चीज आपको क्वेश्चन में दी रहती है ना। ये चीज थोड़ा फील करने का ट्राई करो। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर एक चीज आपको लगभग लगभग क्वेश्चन में दी रहती है। आपको बस उनको ढूंढना होता है, उनको कनेक्ट करना होता है। इवन तो यहाँ तक देख लो कि आंसर भी आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा, सारी वैल्यू लगभग लगभग उसमें दी रहती है, उसके 4 ऑप्शन भी आपको दिए रहते हैं। एग्जामिनर बस आपसे ये चाह रहा है कि बेटा मुझे इसका सही आंसर बता के दो कि आपको इन चारों में से कौन सा सही आंसर लग रहा है, उसको मुझे टिक करके बताओ बस। आपको बस उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ये थोड़ा ना बोलोगे कि सर आपने हमें ये वाला नहीं बताया कि इसमें ये भी निकालना था। वो तो अंडरस्टूड है, आपने 3-4 क्लासेस कर ली इसकी, पहले से हम निकालते रहे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो वो तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में हैबिट होनी चाहिए, है ना। वो सीखना पड़ेगा, वो हैबिट आपको बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे, है ना। हर चीज जब आपको करवाई जा रही है, आपको बस उसे फॉलो करना है, और थोड़ा अपना दिमाग भी लगाते रहो, थोड़ा एफर्ट लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सब चीज हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो हो गया, सबने नोट कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, किसी को कुछ भी दिक्कत है यहाँ तक तो बता दो। बाकी जिसने इससे पहले का नहीं करा, तो हो सकता है आपको वो मजा ना आ रहा हो, वो फील ना आ रहा हो, तो यार थोड़ा वो कर लो, फिर मजा आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी बता देना। चलो फिर आगे निकल रहा है, अगर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया तो फिर आगे निकल रहा है, बताओ। क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया, सारी चीज़ अगर क्लियर होगी, तो फिर हम आगे निकलने का ट्राई करते हैं, बताओ। बताओ, क्लियर हो गया तो आगे निकले। बाकी सारा प्रैक्टिस का खेल है यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, चीज़ आपको उतनी कंफर्टेबल, उतना अच्छे तरीके से क्लियर होती जाएंगी, नहीं तो फिर परेशान होते रहोगे। चलो ठीक है, आगे निकले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, फिर लगाओ इसमें दिमाग। अ पर्सन पर्सन ट्रेवल, लिखते रहो क्वेश्चन को, समझते भी रहो उसको, ठीक है। अ पर्सन ट्रेवल्स अ अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ, स्टेटमेंट थोड़ी लंबी रहेगी इसकी। एट अ स्पीड ऑफ, कितने की स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक स्टेटमेंट आपकी ये हो गई। फिर बोल रहा है, यही वाला क्वेश्चन है ये, जो पहले वाला था। अनदर पर्सन, अनदर पर्सन, पर्सन नहीं होगा, अनदर डिस्टेंस होगा, ठीक है। अनदर डिस्टेंस, अनदर डिस्टेंस एट 6 किलोमीटर, अनदर डिस्टेंस एट 6 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, एंड फिर से देख लो, एक और डिस्टेंस और स्पीड आ रही है, ठीक है। एंड अनदर डिस्टेंस ऑफ, अनदर डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर, अनदर डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ, एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, फाइंड फाइंड हिज फाइंड हिज एवरेज स्पीड, फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर, एवरेज स्पीड
फॉर द होल जर्नी, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब बताओ कौन करेगा इस क्वेश्चन को, कौन देगा इसका आंसर, कौन देगा इसका आंसर, कौन देगा इसका आंसर? ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो भाई, ट्राई करो। और चीटिंग वगैरह नहीं करनी आपको, ठीक है? अगर कोई आप में ऐसा होशियारी दिखा रहा है कि वो चीटिंग कर रहा है तो ये बहुत गलत बात होगी, ठीक है? ये बहुत गलत बात होगी अगर कोई चीटिंग वगैरह कर रहा है तो, क्योंकि देखो मुझे पता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, समझ रहे हो? इस चीज को, इस चीज को अपने माइंड में अच्छे से बैठा लो। मुझे पता है कि आप में से कौन किस लेवल पे है, कौन आंसर अपने आप करेगा, कौन आंसर चीटिंग करके करेगा, वो सारी चीजें मुझे पता है, ठीक है? क्योंकि आपको लगता है कई बारी, जैसा आपने क्लास में भी देखा होगा ना, कि जैसे कई बारी बच्चे गप वप मारते हैं और वो मतलब कि जैसे टीचर की नज़र लगती है, सीधे वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। जबकि क्लास में कोई भी क्लास हो, टीचर को हर एक चीज़ पता होती है कि कौन बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमेशा ये मत सोचो टीचर की नज़र हम पे नहीं है, है ना? टीचर हर टाइम आपको देख रहा होता है, हर टाइम आपको एनालिसिस कर रहा होता है कि कौन बच्चा किस लेवल पे है, ठीक है? वो किस हिसाब का कर रहा है। ओके, तो प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। चलो निकालो आगे, ठीक है? 2 आंसर आ गए, शौर्य का आंसर आ गया, ठीक है? शरण्या का आंसर आ गया और दोनों के आंसर सेम है। इस बार शौर्य ने तुरंत आंसर दे दिया, ठीक है? देखो बस प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन हमने कर लिया, अब आपको क्वेश्चन करना आ गया। अब तो सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए, है ना? अब तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली होने चाहिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ। ठीक है, हर ऑप्शन के आंसर दे दिए, है ना? पॉइंट में भी दे दिया, फ्रैक्शन में भी दे दिया, डेसिमल वो मिक्स फ्रैक्शन में भी दे दिया, ठीक है? बस ऑप्शन में जो होगा आपको उस पे जाना है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ऑप्शन में आपने मान लो कि जैसे ये क्वेश्चन था, आपने मान लो इसका आंसर निकाल लिया और ऑप्शन में ये वाला है ही नहीं, तो आप लोग परेशान हो जाओगे ना कि हमारा आंसर कैसे सही नहीं हो रहा, हमने गलत तो नहीं करा होगा। तो हमेशा ट्राई करना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तीनों एक ही आंसर है, ठीक है? इन तीनों का एक ही सेंस है, वो बस आपको फिर ऑप्शन में जाना है। चलो ठीक है भाई, करने का स्टार्ट करते हैं। लिखा है ए पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। दूसरी डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा पहले वाला क्वेश्चन था। फिर इसमें ऐड हो गया कि वो तीसरी डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 किलोमीटर की और स्पीड है उसकी कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा में, ठीक है, उसका उसकी एवरेज स्पीड आपको बतानी है। फॉर्मूला आपके पास वही है एवरेज स्पीड का, है ना? एवरेज स्पीड का आपके पास जो फॉर्मूला है वो सबको पता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। सिर्फ इतना भी याद रखोगे बहुत है, ठीक है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। क्लियर है बात? क्लियर है सर बात? टोटल डिस्टेंस निकाल लो। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ मैं पहले निकाल रहा हूँ क्या, टोटल डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। ये तो बहुत इजी है सबके लिए क्योंकि डेटा आपके पास सारा मेंशन है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 6 किलोमीटर है स्टार्टिंग में, सॉरी स्टार्टिंग फर्स्ट वाली कितनी है, 10 है, दूसरी वाली 6 है एंड तीसरी वाली 15 है, ठीक है? टोटल कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी, 31 हो जाएगी। ओके, फिर देख लो अब हमने क्या निकालना है, टोटल टाइम हमने निकालना है, अपने हिसाब से निकाल लो, टोटल टाइम हमने निकालना है, ठीक है? फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए देख लो, फर्स्ट वाली कंडीशन में आपको पता है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट कंडीशन के लिए डिस्टेंस कितनी है, 10 है एंड स्पीड कितनी है, 5 है, तो 5 टू जा कितना हो गया, 10, पहला निकला 2 की 2 आर निकला। फिर हम टाइम इज इक्वल टू यही फॉर्मूला रहेगा, डी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कंडीशन क्या है सेकंड के लिए, 6 किलोमीटर है, स्पीड है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 3 6 3 आर यहाँ से निकल आएगा। थर्ड कंडीशन के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना, आप तो डायरेक्ट करोगे, है ना? आप तो डायरेक्ट कर लोगे,
ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी यहाँ पे है थर्ड कंडीशन में 15 है। आंसर स्पीड कितनी है, स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। फिर से डिवाइड करोगे 3 5 जा 15, 5 आवर से हो जाएगा। ठीक है। अब देख लो यहाँ से जो टोटल टाइम हमारा निकला 2 आवर निकला प्लस 3 आवर निकला प्लस 5 आवर निकला। ठीक है। 3 टू 5, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 आवर्स हो जाएगा। 5 5 कितना हो जाएगा, 10 आवर्स हो जाएगा। अब चलो फॉर्मूले पे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी निकली सर, टोटल डिस्टेंस निकली हमारी 31 किलोमीटर। डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना निकला हमारा, 10 आवर निकला। टोटल टाइम कितना निकला, 10 निकला। ये आपका आंसर, अगर ऑप्शन में ये होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में इसको कंप्लीट डिवाइड करा होगा, क्योंकि सिंपल आपको डेसिमल में भी करवा रखा है, लास्ट अपॉन में अगर जीरो हो उससे पहले वन हो और एक ही जीरो है ना, ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट हो जाएगी। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो एक तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3.1। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड निकली, या हम इसे 3.1 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं। या अगर आपने इसे होल में अगर इसे लिखा होगा, 10 से डिवाइड करना है, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, 1 बचा। ठीक है, अब एक सेकंड, ठीक है, 3 होल 1/10 ये आंसर हो जाएगा। ओके, किलोमीटर पर आवर। मिक्स फ्रैक्शन निकालना भी फ्रैक्शन में मैंने आपको सिखा रखा था कि हमें क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है। डिवाइड कर लिया, 10 3 जा 30, रिमाइंडर कितना आया 1। यहाँ से चलो 3 होल 1/10 ऐसा हमने लिख लिया वहाँ पे। बस ये आपका यहाँ के आगे, ये आपके सारे आंसर आ गए। किसी का आंसर आ रहा कि 1 होल 7/11, ऐसा आंसर क्यों आ रहा भाई, 1 होल 7/11 कहाँ से आंसर आया। यहाँ पे टाइम नहीं निकाल पा रहे हो क्या सही से। अच्छा आप बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही तो बताओ। प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है, तो यही एक प्रॉब्लम है कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, यही प्रॉब्लम है कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ऐसे में यार बहुत दिक्कत होती है ना, क्योंकि जब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी बातें आपको समझ आ रही हैं, लेकिन लास्ट में फिर आपके आंसर नहीं आ रहे। खैर एक दो के ही नहीं आ रहे, बाकी के तो आ ही रहे हैं, है ना, बाकी के तो आ ही रहे हैं। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपके आंसर होंगे। ठीक है, सिद्धार्थ का भी आ गया। ओके वेरी गुड, मैं दो ही आंसर आए। अच्छा शौर्य का आया था, शरण्या का आया था, सिद्धार्थ का आया था। ठीक है गुड। माधव पता नहीं क्या आंसर दे रहा है, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। इस सार्थक का मैं अब गेम बजाने वाला हूँ कभी। और लोगों को क्लियर हो रहा है, साची आपको समझ आ रही है बातें, आरुष समझ आ रही है, सारी चीजें क्लियर हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम होगी कहीं भी तो बता देना भाई, ठीक है, भी कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना आप लोग। चलो निकलते हैं आगे, निकलते हैं आगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ लो बस। चलो क्लियर है ये बात। हमने ये जो फॉर्मूला करे, ये हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज स्पीड वाला, उस पे हमने यहाँ पे क्या कर लिए, एक दो क्वेश्चन कर लिए। सही बात है, सही बात है, बताओ। चले आगे, निकले, निकले भाई। चलो ठीक है, ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट देख लो। एक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, ये फॉर्म आपने लिख भी लिया था जो इससे पहले की लास्ट क्लास हुई थी, उसमें हमने एक तो एवरेज वाला फॉर्मूला, एक हमने ये वाला फॉर्मूला करा था कि ठीक है, एवरेज स्पीड का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो तो है क्या, कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करी है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन अब यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने को बोला जाता है, और उसमें जो कंडीशन दी जाती है वो थोड़ा सा चेंज रहती है। कंडीशन क्या रहती है, एक ही आदमी रहता है, ठीक है, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, किसी भी स्पीड से वो कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वो उसी डिस्टेंस को, डिस्टेंस से मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ना कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, आप अपने घर से अपना स्कूल जा रहे हो, आप अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हो। जब आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो मान लो आपकी स्पीड x किलोमीटर पर है, कुछ भी आपकी स्पीड है, ठीक है, और जब आप स्कूल से फिर घर आ रहे हो और यहाँ पे आपकी स्पीड चेंज है, जबकि डिस्टेंस सेम है ना, क्योंकि आपके स्कूल और घर के बीच की दूरी है वो तो बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस आपकी सेम है, लेकिन आप स्पीड कम ज़्यादा कर रहे हो। जब आप स्कूल से, जब आप घर से स्कूल जा रहे हो तो बिल्कुल आराम आराम से जा रहे हो, क्योंकि जाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जाने का मन नहीं कर रहा है ना। लेकिन जब आप घर आ रहे हो तो बिल्कुल दौड़ के आ रहे हो, है ना, तो वहाँ पे स्पीड चेंज हो जा रही है ना, स्पीड चेंज हो जा रही है, समझ रहे हो। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, जब
घर से स्कूल जा रहे हो तो बिल्कुल आराम से जाते हो, है ना? और जब छुट्टी होती है तो बिल्कुल दौड़ के आते हो। खैर तुम लोग तो अब बस वगैरह से जाते होंगे, है ना? अगर कोई पैदल गया होगा कभी, ठीक है, अब तो नहीं जाता है कोई, है ना? तो जब स्कूल से जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो बिल्कुल दौड़-दौड़ के आते हैं। तो हो गया यहाँ पे, फिर आपकी क्या हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है देख लो। क्योंकि आप जब उसी डिस्टेंस को किसी स्पीड से चल रहे हो, ठीक है? और फिर उसी डिस्टेंस को किसी दूसरी स्पीड से चल रहे हो, तो वहाँ पे जो एवरेज स्पीड का फ़ॉर्मूला बनेगा वो थोड़ा-सा चेंज बनेगा, जो कि ये यहाँ पे है। थोड़ा-सा चेंज रहेगा, जो कि क्या है, जो कि यहाँ पे आपको फ़ॉर्मूला दे रखा है। फ़ॉर्मूला क्या लिखा है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये एक्स क्या है? स्पीड है, एक स्पीड है जिस जिस स्पीड से आप घर से स्कूल जा रहे थे। और वाई क्या है? दूसरी स्पीड है जिस स्पीड से आप स्कूल से घर आ रहे हो। स्टेटमेंट समझ दी? तो ये वो कंडीशन है, ठीक है? ये वो कंडीशन है, इस पे अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? इस पे अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, दे दूं क्वेश्चन? तैयार हो? ठीक है, ये वाला सब आपने पहले से नोट करा होगा कि उसी पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, लिख लो, क्वेश्चन लिखो कि राहुल कवर सर्टेन डिस्टेंस। क्या क्वेश्चन? लिखो, राहुल कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय सर्टेन डिस्टेंस बाय कार, ठीक है? सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एट अ स्पीड ऑफ एट अ स्पीड ऑफ, कौन सी स्पीड से चल रहा है? एट अ स्पीड ऑफ 35 35 किलोमीटर पर आवर एंड एंड ही रिटर्न्स बैक एंड ही रिटर्न्स बैक, और वापस आ रहा है, ठीक है? ही रिटर्न बैक, कहाँ वापस आ रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट से, जहाँ से वो निकला था वहीं पे फिर वो क्या हो रहा है? वापस आ रहा है, ठीक है? टू द स्टार्टिंग पॉइंट, टू द स्टार्टिंग पॉइंट। और इस बारी वो राइड कर रहा है, ठीक है? राइडिंग राइडिंग ऑन अ स्कूटर, राइडिंग ऑन अ स्कूटर, इस बारी वो स्कूटर से आ रहा है, ठीक है? राइडिंग ऑन अ स्कूटर। और उसकी जो स्पीड है, विद अ स्पीड ऑफ विद अ स्पीड ऑफ 25 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ, फाइंड द AVERAGE, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ, एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड फॉर द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। नेटवर्क इश्यू किसका है सिद्धार्थ? नेटवर्क इश्यू हो रहा है? देख लो यार, कोई दिक्कत वगैरह है तो। चलो करो, क्वेश्चन करो। बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया कि राहुल कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ए कार at a speed of 35 kilometer per hour and he returned back to the starting point riding on a scooter with a speed of 25 kilometer per hour. Find the average speed for the whole journey. इस होल जर्नी के लिए आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। निकालो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी रहा हूँ, ठीक है? पानी वानी खूब पिया करो भाई आजकल, ठीक है? पानी वानी जूस वूस बढ़िया पिया करो। और ये बाहर का मत पिया करो, जो आप ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ना, जो भी चीज़ें रहती है, ये स्प्राइट हो गया, लिम्का हो गया, कोक वगैरह हो गया, तो उनको कम पिया करो, कम क्या, पिया ही मत करो, है ना? ये चीज़ें कहीं न कहीं मतलब हार्मफुल रहती हैं। नेचुरल चीज़ें पिया करो, जैसे संतरे का जूस हो गया, है ना? बाकी जो भी मिल्क मिल्क फ्रूट के जूस हो गए, वेजिटेबल जूस हो गए, उनको पिया करो।
इन चीज़ों को नहीं पीना है। कोक वगैरह हो गया, लिम्का वगैरह हो गया, है ना, जो भी ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है। फिर जैसे पहाड़ के साइड जा रहे हो तो वहां से ले आओ, है ना, अदरक का हो गया, पुदीना का हो गया, आंवले का हो गया, है ना, संतरे का हो गया, बुरांश के हो गए। ठीक है, तो इन चीजों को कंज्यूम किया करो। आ गया आंसर? ठीक है, इस बार ये आंसर आए। शौर्य का आंसर आ गया, ठीक है, आरुष का भी आया इस बारी। देखते हैं कैसा आंसर आया। चलो भाई देखो, सिंपल सी बात है, हमें इस बारी देखो, आपको कंडीशन को पहचानना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको कंडीशन को पहचानना है। कंडीशन क्या पहचानोगे कि सर देखो, आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ये वाला फॉर्मूला लगाएं, या ये वाला फॉर्मूला लगाएं, दोनों एवरेज स्पीड के हैं। ये वाला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ये कौन सा है, कि जब वहां पे डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। डिस्टेंस क्या होगी, जब अलग अलग होगी। लेकिन जब डिस्टेंस सेम होगी और वही आदमी चल रहा होगा, डिस्टेंस क्या है, सेम टू सेम है, वही आदमी चल रहा है, बस स्पीड वहां पे चेंज है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने जो लगाना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने जो लगाना है, एवरेज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तब हमने ये फॉर्मूला लगा लेना है। हम क्या लगाएंगे, टू इंटू, ठीक है, एक्स और वाई जो मैंने वहां पे लिखा है, एक्स क्या है, एक स्पीड है, और वाई क्या है, दूसरी स्पीड है। आप ऐसा भी यहाँ पे समझ सकते हो, टू इंटू फर्स्ट स्पीड, ठीक है, टू इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकंड स्पीड, जो भी है वहां पे अपने हिसाब से लिख रहा है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको तो वो चीज क्लियर है। ठीक है, क्योंकि देखो जो एक क्वेश्चन आएगा ये उसी फॉर्मूले पे आएगा, फॉर्मूला नहीं भी याद है, सिंपल ये करना, टू को मल्टीप्लाई करना, जो वहां पे दो स्पीड दे रखी होंगी उनसे, ठीक है, उनसे आप मल्टीप्लाई करना, एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय वहां पे क्या हो जाएगा, जो दोनों स्पीड होंगी उनको प्लस करना, जो दोनों स्पीड होंगी, फर्स्ट स्पीड हो गई, फर्स्ट स्पीड हो गई, प्लस मैं क्या कर लूंगा, जो वहां पे क्या होगी, सेकंड स्पीड होगी। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है कि इसको याद कौन रखेगा, तो याद फिर आपको ये रखना है, टू इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। सिंपल ये करो कि सर हमने क्या करना है, दो स्पीड को मल्टीप्लाई करना है, फिर से उसे टू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डिवाइड में दोनों स्पीड को प्लस करना है। इजी है, कितना इजी है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू निकलेगा टू इंटू, अब एक बार ध्यान से देख लेना कि ये किस में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो ठीक है, बहुत सही है। हम क्या कर लेंगे, टू इंटू फर्स्ट स्पीड कितनी है उसकी, 35 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 35 किलोमीटर पर आवर है, एंड सेकंड स्पीड कितनी है उसकी, 25 है, मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्पीड कितनी है, 35 प्लस सेकंड स्पीड कितनी है, 25, इनको प्लस करना है। ठीक है, चलो अपने हिसाब से आपने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो। ठीक है, 25 के टेबल है, 2 के टेबल है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से आप लोग वहाँ पे कर लेना। ठीक है, चलो मैं इनको कर लेता हूँ, 2 5 10 का 0 हो जाएगा 7, 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 6 617, ठीक है, 70 हो गया। फिर इंटू में क्या है यहाँ पे 25 है, ठीक है, डिवाइड बाई, आप अपने हिसाब से करो, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इनको मैं प्लस भी तो कर सकता हूँ डायरेक्ट ना। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 3 2 6 617, ठीक है, ओके। अब देखो, कोई इसको यहाँ से ऐसे कैंसिल मत कर लेना, मत कर लेना, बताओ क्या मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, बताओ क्या मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, या मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकता था 35 से 35। कई बार मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ, ठीक है, कि मैं नीचे वाले में तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, नीचे वाले तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, नीचे वाले में तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको कैंसिल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बताओ। एक सेकंड, 35 25, ये 60 होगा यार, रुको 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 रुको, ये 60 होगा, मैंने प्लस गलत कर लिया, बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग। 5 5 10 का 0 कैरी 1 होगा ना, मैंने 3 इंटू टू 6 बोला, जबकि 3 प्लस 2 होना उसने, 3 टू 5 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 60 होगा। मैं ये समझा रहा था कि मैं 35 से यहाँ पे 35 को कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे प्लस है, अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता फिर मैं कर सकता था, ठीक है, फिर मैं कर सकता था, तो इसलिए आपको पहले ये सॉल्व करना होता है। अब देखो, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे तो एक ही नंबर है, अब मैं कर सकता हूँ यहाँ पे कि सर मैं इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर सकता हूँ।
ठीक है। अब एक बारी मल्टीप्लाई कर लो या सीधे 6 से किसी एक को डिवाइड कर लो, पॉइंट में आंसर आएगा, वो आप अपने हिसाब से फिर देख लो। तो मल्टीप्लाई कर लो तो 7 5 35 का 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 14 3 17, 175 अपॉन 6। एक आंसर तो आपका ये हो गया, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि ऑप्शन में ये मिले, क्योंकि बड़ा नंबर है, वो छोटा देंगे आपको। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको मैं 6 से डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 6 3 जा 18, ज्यादा हो रहा है, 6 2 जा 12, ठीक है। कितना बचा वहाँ पे, 5 बचा, ये कितना हुआ 55, ठीक है। 6 9 जा होता है आपका 54, कितना बचा वहाँ पे, 1 बचा, तो ये हो जाएगा 29 होल 1/6 किलोमीटर पर आर। मिक्स्ड में ये आपका ये आंसर आएगा, मिक्स्ड में ये आंसर, ये भी आपका भले की आंसर है, ठीक है। 29 होल 1/6, 16 ये होगा, 6 होगा, ठीक है। बताओ, कोई बोलेगा सर अगर हम इसको पॉइंट में कर लें तो क्या होगा, 6 से 17 को डिवाइड कर लो, 6 2 जा 12, कितना बचा 5, 55 होगा, 6 9 जा 54, यहाँ पॉइंट लगाया, 1 के पीछे 0 लग गया, 6 1 जा 6, वहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, 4 के पीछे 0 लग गया, एंड 6 6 जा 36, तो 29.16। हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक करते हैं मैक्सिमम, ठीक है, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन करना होता है। तो 29.16 आपका आंसर आएगा, अगर पॉइंट में करना है तो। बोलो, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है, बोलो सारी चीजें क्लियर है ना। बस इस हिसाब से अपना करते आपको रहना है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक चीज आपको क्लियर होगी, हर एक चीज आपको क्लियर होगी, हर एक चीज आपको समझ आएगी, है ना। चलो अगर क्लियर हो गया तो फिर हम आगे निकल रहे हैं। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। और ये क्वेश्चन देख लो, हम जितना भी यहाँ पे अभी टाइम ले रहे हैं, आपको तो इससे भी कम टाइम लेना है एग्जाम में, है ना। इससे भी आधा टाइम लेना पड़ेगा आपको एग्जाम में, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखो आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीजें आपको क्लियर समझ आ रही है, प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करना भी आपको आ रहा है, लेकिन जो मेन चीज है एट द एंड वो है कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, कम से कम टाइम आपको वहाँ पे लेना है ना। नहीं तो आपको क्वेश्चन आता भी था, आपको करना आता भी था, आपने आंसर सही भी निकाला था, लेकिन टाइम मैनेज ना कर पाने की वजह से आपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही से नहीं करे, तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है भाई। फिर क्या हो जाएगी, सर दिक्कत हो जाएगी। चलो निकलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलें चलें चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बोलो। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अकार अकार ट्रेवल्स, कार, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी लिखी होंगी, बहुत लेंथी स्टेटमेंट लिखी होंगी, ताकि बच्चा परेशान हो जाए कि इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा। लेकिन आपने क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, आपने जैसे क्वेश्चन को देखा, आपको तुरंत क्लियर हो गया कि भाई भले क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन हम तो जिसे चुटकियों में करेंगे, है ना। चलो लिख लो क्वेश्चन। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू कार ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, one place to another place at a at a speed of 20 kilometer per hour, 20 kilometer per hour, and and comes back and and comes back and comes back to the same speed and comes back टू द सेम प्लेस होगा, ठीक है, टू द सेम प्लेस। पहले क्वेश्चन को अच्छे से स्टेटमेंट लिख दो। सेम प्लेस एट a स्पीड ऑफ, सेम प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड
of the car. Find the average speed of the car for the whole journey. For the whole journey. Average speed of the car for the whole journey. A car travels from one place to another place at a speed of 20 km per hour and comes back to the same place at a speed of 30 km per hour. Find the average speed of the car for the whole journey. क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज है, लेकिन जो मेन वहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो सेम है और आपको समझ भी आ गया होगा कि हमें कैसे करना है। आपको समझ भी आ गया होगा कि सर हमें कैसे करना है। समझ आ गया है तो निकालो, समझ आ गया है तो निकालो। गर्मी काफ़ी हो रही है यार आजकल ना, पीक पे चल रही है ना? मुझे जून जुलाई का ये है कि खतरनाक ही गर्मी होगी, है ना? चलो करो। ठीक है, शरण्या का आंसर आ गया। देखो यार, तुम लोग यार एक दूसरे को देख के भी तो आंसर कर सकते हो, है ना? कभी ये भी तो देखो कि सर हमारे साथ वाले कैसे आंसर करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा जाता है वो तुरंत अपना फोकस क्वेश्चन पे कर लेते हैं, नोट करते हैं क्वेश्चन को और नोट करने के साथ साथ वो उसको समझते भी हैं कि क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी है और हमें क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है ना? ये भी तो देख लो। और तुम आराम से बैठे हो अपने कॉपी पेन लेकर के, बिल्कुल जैसे सिनेमा हॉल में बैठो कि देख रहे हो, हाँ भी और आंसर देंगे और आंसर देंगे और लास्ट में तो सर आंसर कर ही देंगे। हम आराम से मस्त बैठे हैं। अपना कंपटीशन देखो यार कि कंपटीशन किस लेवल का है। यहीं तुम लोग इतने पीछे हो, यहाँ पे देखो कितने कम बच्चे हैं और इन्हीं कम बच्चों में आप लोग कितने पीछे हो। और जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे वहाँ कितने सारे बच्चे होंगे, ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे बच्चे होंगे, फिर क्या करोगे भाई? प्लीज प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, बार बार क्वेश्चन करो, जब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तब तक उनको करते जाओ। ठीक है, रात दिन एक कर लो। रात दिन एक नहीं होगा वैसे। रात दिन एक करने का मतलब समझते हो? रात दिन एक करने का मतलब समझते हो कि मतलब आपको फर्क ना पड़े कि कब रात हो रही है कब दिन हो रहा है, आप कहे कि भाई मुझे पढ़ना है। ठीक है, भले ऐसा करना नहीं है, आपकी एज पे ऐसा नहीं करना है, आपके पास तो आराम से है, आराम से अपना खेलो खाओ ऐश करो, लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी है उस पे भी ध्यान दो। आपको अभी आई थिंक कि जरूरी नहीं है रात दिन एक करना, है ना? अभी से ऐसा करोगे तो फिर आप तो अभी बच्चे हो, ठीक है? आपको तो अभी सीखना है चीज़ों को, है ना? अभी तो आपको बहुत आगे निकलना है ना? लेकिन उसके लिए अभी आपको आराम से चीज़ों को सीखते हुए चलना है। जो आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो आपके पेरेंट कहते हैं, उन चीज़ों पे आपको फोकस रखना है कि भाई ऐसा क्यों कह रहे होंगे, उसको कहने का के पीछे का रीज़न क्या होगा। आपको कई बारी लगता है कि यार बोलते रहते हैं सारी चीज़ें कि ऐसे पता नहीं ये तो बोलते रहते हैं, लेकिन नहीं, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा मैसेज होगा, है? तो उसको आपको अपने साथ लेकर के चलने का ट्राई करना है, सीखना है, चीज़ों को सीखो, तभी तो औरों को सिखा पाओगे ना। अगर खुद नहीं सीखोगे तो औरों को कैसे सिखा पाओगे? अब ये क्वेश्चन अगर मैं खुद करना नहीं सीखूँगा तो आपको कैसे सिखाऊँगा? आपको सिखाने के लिए मुझे पहले खुद भी तो सीखना पड़ेगा ना, ठीक है? तो उस चीज़ों को सीखो तभी औरों को भी सिखा पाओगे और खुद को भी तो आपको सैटिस्फैक्शन हो कि यार ये चीज़ हमें भी पता है, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखो। चलो आंसर आ गया फिलहाल के लिए। अ, आंसर 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 शरण्या का है, ठीक है। आरुष का भी आया, बहुत बढ़िया। आरुष का भी इस बार आंसर आया, ठीक है। सिद्धार्थ का भी आ गया, ठीक है। शौर्य का फ्रैक्शन में आंसर आया। सार्थक का भी आ गया, ठीक है। शौर्य का फिर पॉइंट में आंसर आया, ठीक है। ओके भाई, देखते हैं। सिंपल आपको बोला गया था एक कार, अब देखो आपको कैसे पता लगाना है, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देख लो। कार ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस, एक प्लेस से अनदर प्लेस, दूसरे प्लेस पे चल रही है एट ए स्पीड, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, एंड कम बैक, देख लो सिंपल लिखा है ये वाली स्टेटमेंट, कम बैक टू द सेम प्लेस, वो फिर उसी प्लेस पे क्या आ रहा है, वो फिर उसी प्लेस पे वापस आ रहा है, वो कार वापस आ रही है उसी प्लेस पे, मतलब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, ओके। और स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज होगी, हम समझ जाएंगे जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हम सीधे सीधे सर जो एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड जो निकाल लेंगे, फॉर्मूला आपके पास एवरेज स्पीड का ये वाला है ही,
2 इंटू एक्स इंटू वाई, या इसको हम सीधे शॉर्ट में क्या लिखते थे, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, कोई भी सिंबल होते हैं उनके बीच में अगर कोई भी साइन नहीं होगा, हमेशा याद रखना वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। क्या है इसका मतलब, 2 इंटू एक्स कितना है, स्पीड कितनी है 20 है, दूसरी स्पीड कितनी है 30 है, कर लिया मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, 20 प्लस 30। अब यहाँ पे ये मत कर लेना 20 से 20 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले प्लस हो रहा है, प्लस आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर नहीं भी करना है, इसको आप अभी ऐसा भी अगर रखना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई में है सारा ना, मल्टीप्लाई में आप ऐसे रख सकते हो, एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब आप अपने हिसाब से देख लो, 0 से सर मैंने 0 कैंसिल कर लिया। ठीक है, 5 से सर मैंने 20 कैंसिल कर लिया, कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20। अब मेरे पे क्या बचा, 2 बचा, इंटू ये 4 बचा, इंटू ये 3 बचा, 2 4 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, एंड 8 3 जा 24। स्पीड निकाल रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में आएगी, क्योंकि यहाँ भी 1 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। और ऑलमोस्ट सबके आंसर सही थे, एक दो अभी थोड़ी इधर उधर, पता नहीं क्या इधर उधर चल रहे हैं कि हम थोड़ी इधर उधर हो जाते हैं, तो वो देख लो, ट्राई करो। हो गया, कर लोगे, कर लोगे भाई, कर लोगे, चले आगे, चले आगे, निकले आगे। चलो, एक तो आपका क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे निकले, आगे निकले, नोट नहीं करा, नोट कर रहे हो कि क्या नोट कर रहे हो सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चले, ओके, ओके। देख लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ, देखते हैं दिमाग कौन लगाएगा। एक आदमी है, वो घूमने जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, अ मैन ट्रेवल्स, अ मैन ट्रेवल्स। देख लो स्टेटमेंट, देख लो इस बारी, मैं वही तो बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट सेम है, बस क्वेश्चन की वो लैंग्वेज इधर उधर से पूछ लेंगे आपको, है ना। कई बारी वो बोलेंगे कि आपका नाम क्या है, ठीक है, कई बारी बोलेंगे नाम क्या है आपका, है ना। तो कॉन्सेप्ट तो एक ही है, आंसर तो उसका एक ही है, पूछने का तरीका वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलो लिख लो, अ मैन ट्रेवल फर्स्ट 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर। अब इतना लिखने से आपको समझ आना चाहिए कि ये 160 क्या है और ये 64 क्या है, ठीक है, वो आपको समझ आना चाहिए। एंड द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर, एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट एट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द, अब देख लो फाइंड क्या पूछ रहे हैं वो आपसे, ठीक है। फाइंड द, फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट 320, 320 किलोमीटर, किलोमीटर ऑफ द टूर, टूर मतलब जो भी यहाँ पे ट्रैवल वो कर रहा है, ठीक है। चलो आप देख लो, निकालो आंसर, निकालो आंसर, निकालो, बढ़िया क्वेश्चन है। A man travel first 160 kilometer at 64 kilometer per hour and the next 160 kilometer at 80 kilometer per hour. Find the average speed for the first 320 kilometer of the tour. सिंपल है क्वेश्चन, उन्होंने घुमा फिरा के दे रखा है, कॉन्सेप्ट आपका वही है, कॉन्सेप्ट आपका वही है।
बस घुमा फिरा के दिया है। करो, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। एंड आई होप कि इस बारी सारे सही आंसर दें मुझे। इस बारी सारे मुझे सही 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 आंसर देने का कष्ट करेंगे। सारा आंसर। अभी तक नहीं आया। कहीं पे फंस गए क्या? कहाँ फंसे आप? कहाँ फंसे? कहाँ फंस गए? क्यों आंसर नहीं आ रहा? फर्स्ट 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर। निकालो। कहाँ दिक्कत आई? कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है उस पर दिक्कत आ रही है? कौन सा फॉर्मूला लगाना है? देख लो कौन सा लगाओगे। थोड़ा दिमाग लगाओ। स्पीड क्या दे रखी है? स्पीड को देख के चलो। फर्स्ट 160 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 160 किलोमीटर। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस क्या है? अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। चलो देख लो। एवरेज स्पीड निकालनी है। बोला कि फर्स्ट 160 किलोमीटर 64 पर आवर में है एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है। टाइम निकाल लो फर्स्ट कंडीशन के लिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन का जो टाइम निकलेगा D/S हो जाएगा। एंड डी क्या दे रखा है? 160 दे रखा है। एस क्या दे रखा है? 64 दे रखा है। कंप्लीट डिवाइड तो होगा नहीं। रिड्यूस करने का ट्राई करो, बाकी अपने हिसाब से आप कर सकते हो कैलकुलेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे रिड्यूस करोगे, 8 से रिड्यूस हो रहा है, कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64 एंड 8 2 जा 16, 20 हो गया, ठीक है। 20/8 फिलहाल के लिए हो गया 20/8। फिर ये किससे हो रहा है? 4 से हो रहा है। 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, 5/2 ये हमें आ गया, ठीक है। 5/2 टाइम है तो टाइम किस में आएगा? आर में आएगा। नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम कितना दे रखा है? 160, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, या वो वापस उसी पे आ रहा है, तो फिर हम कह लेते क्या कि वहाँ पे सीधे हम वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, कि 2 × x/y डिवाइड बाय x+y। लेकिन यहाँ पे तो आगे ही चलता जा रहा है ना। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 160 एंड फिर लिखा है नेक्स्ट 160, मतलब वो आगे ही चल रहा है, वापस नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? 160 160 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? हाँ 80 हो जाएगी। इस बार क्या है? 80 है। 0 0 कैंसिल, 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे आ गया कितना? 2 आर आ जाएगा। अब हमने फॉर्मूला वही लगा लेना। यहाँ से एक बारी मैं टोटल टाइम निकाल लेता हूँ। टोटल टाइम कितना निकलेगा? फर्स्ट कंडीशन में टाइम है 5/2 प्लस सेकंड में टाइम है 2। इसे आपको सॉल्व करना है, सिखा रहा है सॉल्व करना। 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। 9/2 हो जाएगा। 9/2 आर आ जाएगा। आएगा 9/2 आर। चाहे तो आप इसे यहीं पे डिवाइड कर लो, बाकी अपने हिसाब से देख लो। फिर मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ? टोटल डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस तो आपको दे ही रखी है यहाँ पे कि फर्स्ट 320 160 प्लस 160 कितना हो रहा है 320 ही हो रहा है ना 320 किलोमीटर ही हो रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम यहाँ लगा लेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यही वाला लगेगा टोटल डिस्टेंस कितना है एंड टोटल टाइम टेकन कि वो टोटल टाइम कितना ले रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है टोटल 320 है डिवाइड बाय ध्यान से देखो हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं किससे हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं किससे टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना है 9/2 है। मैं कई बार आपको ये कैलकुलेशन बता चुका हूँ, इसमें थोड़ा केयरफुली आपको रहना है कि हमने किसको थोड़ी चेंज करना है। आई मीन हम किसको डिवाइड कर रहे हैं 320 को डिवाइड कर रहे हैं 9/2 से, तो मैं इसे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई बना दूंगा, ये वाला मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9। फ्रैक्शन में सिखा रखा है ऐसा होता है ना 320 डिवाइडेड बाई 9/2 था, इसको हम मल्टीप्लाई बना के रेसिप्रोकल कर लेते हैं, वो एक कंडीशन आपकी वहाँ पे है। अब इसे देखो ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 200 224 236 अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये कहीं से भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो 9 से 2 को डिवाइड कर लो, पॉइंट में आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। या फिलहाल के लिए आप ऐसा लिख सकते हो 640 डिवाइडेड बाई 9, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन बहुत कम चांसेस है कि ये आंसर लिखा हो, क्योंकि जनरली आपको या तो आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा होगा या तो किस में लिखा होगा पॉइंट में, बट 90% चांसेस है कि आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा रहता है, समझ रहे हो। तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी अच्छे से आने चाहिए। 9 से कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो 9 से 64 को करोगे तो कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, कितना बचा वहां पे 1 बचा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 9 1 जा 9, कितना बचा फिर वहां पे 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा 71 होल 1/9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका यहाँ क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 71 होल 1/9। बिल्कुल सही बात, सही आंसर है, लेकिन सबके नहीं है। देख लो आंसर आपके कहाँ कहाँ चल रहे हैं, आंसर देख लो। अब इसमें क्या नई बात थी बताओ, इसमें नई बात थी कुछ जो कि आपको समझ ना आ रही, कुछ ऐसा था जो कि आपको समझ ना आया हो, जिसमें कि आपको दिक्कत हो। नहीं सर ऐसा तो कुछ था नहीं, हमें हर एक चीज अच्छे से क्लियर थी। लेकिन सर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, आप कितना भी बोलो, जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सर हमारे आंसर कैसे सही होंगे, आप ही बताओ सर। आप क्यों हमें बोल रहे हो कि आंसर दो आंसर दो, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम खुद आंसर दे देंगे। अभी आप आराम से अपना काम करते रहो, अपनी क्लास देते रहो, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, ऐसा ऐसा बोलोगे कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे आंसर खुद ही आ जाएंगे, और वो होगा भी, है ना। जब खुद से करोगे तो आंसर आने लग जाएंगे आपके अपने आप, फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो बढ़िया है, जितनी प्रैक्टिस करोगे 10/9 नहीं होगा 1/9 होगा। अब देखो अगर कभी आपने चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने बना ली, ठीक है, अगर आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन बना ली और आप उसे अगर आपके पास समय है आपके पास टाइम है, आप उसे वेरीफाई करना चाह रहे हो तो कर लो, 9 से 71 को मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें 1 ऐड कर लेना, तो यही आना चाहिए। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 63 9 कितना हो जाएगा, 63 9 कितना हो जाएगा 9 3 12, एक सेकेंड, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, कितना हो गया 631, नहीं 9 7 जा 63 होता है वो सिक्स, एक सेकेंड +1, हाँ वहाँ पे 10 आएगा क्या कि 1 आएगा। हम्म, पॉइंट में नहीं करा है, 9 7 जा 63, 1 बचा, वहां से हमने 10 लिया होगा, तो यही तो हो रहा है यार, 10/9 होगा क्या, 639, हाँ 40, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके, सही है ना, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ तक आपने एक और चीज हमने कर ली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। अब हम इसमें जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो हम करेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग दो कंडीशन उसमें आएंगी कि ट्रेन या तो किसी पोल को क्रॉस करेगी, या तो किसी आदमी को क्रॉस करेगी, या किसी औरत को क्रॉस करेगी, आई मीन या किसी ह्यूमन को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो उस केस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
फिर वो क्रॉस करेगी, किसी दूसरी ट्रेन को पास करेगी, या किसी ब्रिज से चलेगी, या किसी टनल से चलेगी, या किसी प्लेटफॉर्म से चलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ हम करेंगे। उसके लिए आपको बेसिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो उसकी आप लोग बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस करते रहो, जो भी अभी तक करवाया जा रहा है उसको करते रहो। टेस्ट वगैरह भी आप लोग अपने कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से चलोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। ठीक है, बाकी बस इसी तरीके से प्रैक्टिस अपने दमदार करते रहो, जितना हो सके रिवाइज करते रहो। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RAMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।